एक जंगल में ढेर सारे चूहे रहते थे। राजा चूहामल उनके राजा थे। राजा चूहामल बहुत ही लोभी किस्म के आदमी थे और बहुत ही स्वार्थी थे। उनको अपना आराम, अपना आनंद, अपनी सत्ता ही सबसे ज्यादा पसंद आती थी। वो बीच बीच में चूहों के साथ में मीटिंग किया करते थे कि कैसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा किया जा सके और उनके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जमा की जा सके। एक दिन मीटिंग चल रही थी ऐसी, फिर एक सांप उस जंगल में आया और वो राजा से मिलने चल दिया। सांप को देख करके चूहों में भगदड़ मची। सारे चूहे एक एक करके वहां से भागने लग गए और फिर सांप वहां पहुंच गया। सांप को देख करके राजा चूहामल की भी हालत पतली हो गई और वो कुर्सी से उछल पड़े। लेकिन सांप ने चूहामल को नमस्कार किया और नमस्कार करके कुछ कहने की इजाजत मांगी। राजा चूहामल प्रसन्न हुए और सांप को इजाजत दे दी। सांप ने कहा, महाराज, मैं इतनी दूर से भटकता भटकता आया हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। महाराज, मुझे आप काम पे रख लीजिए, मैं आपकी मन लगाकर सेवा करूंगा। राजा चूहामल ने पूछा, तुम मेरी क्या सेवा कर सकते हो? सांप ने कहा, महाराज, आप पैदल चलते हैं, कहीं आना जाना होता है तो, जो मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप चाहें तो आप मेरी सवारी कर सकते हैं। सुनकर चूहामल बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो अब सांप की सवारी करने लग गया। सांप की सवारी में चूहामल को बहुत मजा आने लग गया और हमेशा जब कहीं आना जाना होता था तो चूहामल को सांप लेकर के जाता था। एक दिन सांप की रफ्तार में बहुत कमी आ गई। सांप बिल्कुल मरे मरे चलने लग गया। चूहामल को मजा नहीं आ रहा था। उन्होंने सांप से पूछा, ये तुम्हारे चाल को क्या हुआ? आज तुम्हारे चाल में कोई मजा नहीं है। सांप ने कहा, महाराज, मैं कई दिन से खाया नहीं हूँ, मुझे खाने को कुछ नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में जान नहीं रह गई है और इसीलिए मैं आपको सवारी का मजा नहीं दे पा रहा हूँ। महाराज, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मेरी सवारी से आपको मजा नहीं आता। सुनकर चूहे चूहे राजा सोच में पड़ गए और कुछ सोच करके उन्होंने कहा कि देखो, जब ज्यादा भूख लगे ना तो एक आध चूहे खा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनकर के तो सांप की बाछें खिल गई। अब सांप रोज जम करके चूहों का शिकार करने लग गया और जितना मन चाहता उतने चूहे खा जाता। चूहों में हाहाकार मच गया। लोग चूहे राजा के पास में शिकायत करने जाते, लेकिन चूहे राजा तो अपनी सवारी में मस्त थे। वो बिल्कुल भी उन शिकायतों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि सिपाही जो है शिकायतकर्ता को ही मारते पीटते और भगा देते। एक दिन सांप फिर पहुंचा चूहे राजा के पास में और बोला, महाराज, मैं आपकी सवारी करता हूँ, महारानी अभी भी बिना सवारी के ही जाती हैं, उनका पैदल जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। चूहे ने पूछा, तो इसका क्या उपाय है, बताओ, मैं भी चाहता हूँ महारानी साहिबा जो है वो कोई सवारी करें। सांप ने कहा, महाराज, आप चिंता क्यों करते हैं, मेरी वाइफ है ना, मैं उसे बुला देता हूँ, वो महारानी जी को सवारी करवाएगी। सुन करके चूहे राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले, हाँ हाँ, जरूर बुला लो। और दूसरे दिन नागिन भी वहां पहुंच गई। अब चूहे राजा और महारानी दोनों ही सांपों की सवारी का आनंद लेने लग गए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट सामने आया। ये था कि अब नाग नागिन मिल करके ढेर सारे सांपों को जन्म देने लग गए और उनको शिकार करने की पूरी खुली छूट थी। तो जिसका जितना मन करता उतने चूहे खाता, नहीं खा पाते तो उसको ऐसे ही छोड़ देते। लेकिन मजे में दिन उनके कटने लग गए। सांपों की संख्या बढ़ने लग गई और चूहों की संख्या घटने लग गई। यहाँ तक कि ऊंचे ऊंचे पदों से भी अब चूहों को निकाला जाने लग गया और सांपों को ही ऊंचे पोस्ट दिए जाने लग गए। अब बड़े बड़े अधिकारी भी सांप होने लग गए, क्योंकि राजा जो है वो सांपों पे प्रसन्न थे। इसलिए राजा कोई योग्यता, कोई भी बात को नहीं देखते थे, बस सांप प्रसन्न रहे और उन्हें सवारी का मजा देता रहे। इसलिए सांपों का पूरे मशीनरी पे दखल हो गया। अब सांपों का बिल्कुल आनंद ही था और धीरे धीरे करके चूहे समाप्त होते गए। ऐसा भी दिन आया जब राज्य में एक भी चूहा नहीं बचा, केवल महाराज और महारानी के अलावा। फिर उस समस्या का भी समाधान का वक्त आ गया। एक दिन नाग और नागिन दोनों महाराज के पास पहुंच गए और महाराज से बोले, महाराज, चूहे तो सारे समाप्त हो चुके हैं, अब ऐसे में क्या उपाय है? और ये बोल करके दोनों ने राजा और रानी को अपना ग्रास बना लिया। राजा और रानी भी सांपों का निवाला बन गए। उसके उसके बाद नाग और नागिन जो है जंगल के राजा बन गए। सांपों में बहुत उत्साह देखा गया। सांपों ने नृत्य किया और चूहों का सफाया हो गया। केवल स्वार्थ और मूर्खता से चूहे राजा ने अपने पूरे समाज की बलि ले ली। आज के जमाने के राजनीतिज्ञ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं।